ब्रेक के बाद इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। सावन का महीना, पवन करे शोर, गाना बहुत फेमस था, लेकिन सावन की छटाई कुछ ऐसी है। सावन में जो सबसे ज्यादा चीज असर करती है वो भोले बाबा। सावन के आखिरी सोमवार के मौके पर शिव भक्तों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भोले शंकर के जलाभिषेक के लिए दूर दूर से श्रद्धालु शिव मंदिर पहुंच रहे हैं। और सावन के आखिरी सोमवार के इस मौके पर हमारे साथ दिल्ली से नेहा है और लखनऊ से विजय जुड़ चुके हैं। नेहा, विजय, आप दोनों से ही जानना चाहूंगा एक एक करके। पहले नेहा, आप हमें बताएं कि मंदिर में क्या चल रहा है। लोगों के अंदर भक्ति ज्यादा भरी हुई है या फिर कोई मनोकामना? रात दोनों ही है। यहाँ पे भक्ति भी है, मनोकामना भी है। मंदिर में सुबह से लोग आ रहे हैं और जहाँ भक्ति होती है वहाँ कुछ ना कुछ मनोकामना तो लोग करते हैं। कम से कम अपनी सुख समृद्धि और लोगों बाकी अपने करीबियों की सुख समृद्धि की मनोकामना तो जरूर करते हैं। मैं आपको नजारा दिखा रही हूँ। ये पांडव नगर का राधा कृष्ण मंदिर है जहाँ शिव जी की आराधना हो रही है और सुबह से ही ऐसा माहौल है राजीव। यहाँ पे इसी तरह लोग आ रहे हैं क्योंकि श्रावण का आखिरी सोमवार है, इसलिए सुबह से ही भक्तों की लाइन लग गई है और पूजा अर्चना की जा रही है। रुद्राभिषेक भी किए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको सामने दिखाती हूँ कि किस तरह शिव पार्वती की मूर्ति है, उसके सामने नंदी जी है और वहाँ पे भी इसी तरह पूजा की जा रही है। शिवलिंग में तो लगातार लोग आ रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं। हमने लोगों से भी बात की, उनका यही कहना था कि श्रावण का आखिरी सोमवार है, ये फिर श्रावण अगले साल आएगा और अगले साल वो मनाएंगे ये पवित्र महीना। तो आज इसी बात का काफी उत्साह देखने को मिल रहा है राजीव। नेहा, एक छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहूंगा। नेहा, आप मंदिर में हैं और बहुत अच्छा मौका है कि आप मंदिर में भी हैं और काम भी कर रही हैं। क्या आपने भगवान से कुछ मांगा? राजीव, जरूर मैंने भी कुछ मांगा, लेकिन कहते हैं ना कि मन्नत मांगने बताने से फिर वो मन्नत पूरी नहीं होती है। तो मैंने जो मांगा मैं वो आपको नहीं बता सकती। हाँ, मैंने ये भी मांगा कि सभी की सुख समृद्धि हो, सभी आगे बढ़े। आई होप ये जरूर पूरा करेंगे, मेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे भगवान। और इसके अलावा मैं आपको और बातें बता नहीं सकती। ये मेरे और भगवान की आपस की बातें थी और राजीव उस बारे में मैं आपको या किसी को भी फिलहाल तो कुछ नहीं बता। बहुत अच्छा नेहा, भगवान आपकी मुरादें पूरी करें। विजय, आप वहां पर हैं लखनऊ में, क्या देख रहे हैं? कितना उत्साह है लोगों में और आपने भगवान से कुछ मांगा, भगवान की कुछ प्रार्थना की, इस मौके का फायदा उठाया? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि भक्तों के उत्साह के बारे में। यहाँ सुबह से ही लाइन लगी हुई है। जब मैंने यहाँ कई लोगों से बात की तो पता चला कि रात को 2 बजे से यहाँ पे खड़े हुए हैं और तब से लगातार मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे अब तक एक समय गुजर चुका है, लेकिन अभी भी बड़ी दूर दूर तक लाइनें दिख रही हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार वो दिखाएं कि कितनी दूर तक ये लाइनें हैं। मंदिर का एक छोर है जहाँ पे पूरा यहाँ पे लोग लगातार खड़े हैं और इसके पीछे की तरफ भी लाइनें लगातार बढ़ती ही रही हैं। मतलब लोग कहीं से भी इतने कम नहीं हो रहे हैं कि ऐसा कोई उत्साह कम नहीं हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये श्रावण का एक आखिरी सोमवार होने की वजह से लोगों को लग रहा है कि ये एक आखिरी समय है भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए, भगवान से कुछ मांगने के लिए। और जहां तक मेरे मांगने की बात है, मैंने तो भगवान से यही मांगा कि जैसे भी हो इस देश में घोटाले कम हो जाए, जैसे भी हमारा देश आगे बढ़े। जी राजीव, प्याज की कीमत पर आपने कुछ भगवान से हाथ जोड़े कि भगवान प्याज सस्ता कर दे, देश में बहुत ज्यादा प्याज की समस्या हो रही है। भगवान से मांगने की बात है, कुछ भी मांगा जा सकता है। हाँ जी, एक तो घोटाले की बात मैंने मांगी, लेकिन ये चीज ध्यान में मेरे नहीं रहा। मैं जरूर अभी मंदिर के आसपास ही हूँ। मैं सबसे पहले अभी भगवान से ये अपनी मनोकामना ये कहता हूँ जाकर के कि किसी भी तरह से प्याज की कीमतें कम हों और आइंदा कभी मतलब इतना ज्यादा प्याज की कीमतें बढ़े नहीं, क्योंकि एक साधारण लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनके खाने में प्याज बहुत ही अधिक महत्व रखता है। जी विजय, आप हमारे साथ बने रहे। अभी हमारे साथ पटना से दिव्या जुड़ चुकी है। दिव्या, वहां पर क्या स्थिति है? पटना में तो माना जाता है वहां पास में ही देवघर भी है और सावन के महीने में बहुत जोर रहता है शिव को जल चढ़ाने का। आज आखिरी सोमवार है, कितना उत्साह देख रही हैं भक्तों में आप? बिल्कुल राजीव, सुबह करीब 5 बजे जब मंदिर के पट खुले उसके बाद से जो भक्तजन का तांता लगा हुआ वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भक्तजनों की जो संख्या वो लगातार बढ़ी, क्योंकि
चूंकि आज आखिरी सोमवारी है, इसलिए आज के दिन भोले बाबा को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश की जा रही है और मंदिरों में भीड़ लगातार बढ़ रही है। यहाँ पे जो भक्तगण है वो दूर दूर से आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हर उम्र के लोग, चाहे छोटे हो, बड़े हो, बच्चे हो, सभी यहाँ पे आ रहे हैं। और खास तौर पे हम आपको एक और चीज दिखाना चाहेंगे जो बहुत ही खास है। नंदी बैल जो शिव भगवान को काफी प्रिय होते हैं, इसलिए लोग जो है उसकी पूजा अर्चना भी पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ कर रहे हैं। और कहा जाता है कि नंदी के कानों में आप जो भी संदेश देते हैं वो सीधे भगवान शिव तक पहुंचते हैं, इसलिए नंदी के कानों में लोग भी अपने संदेश जो है वो भगवान शिव तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी भी मनोकामना जो वो जरूर पूरी हो। दिव्या, आपने नंदी के कान में कुछ कहा क्या? जी राजू, जाहिर सी बात है राजीव, चूंकि कहा ये जो मान्यता है ये काफी प्रसिद्ध मान्यता है कि नंदी के कानों में जो कहो वो जरूर पलता है। हमने भी कुछ मान्यताएं मांगी है और साफ तौर पर ये कहा है कि महंगाई जरूर कम हो। जैसे कि हमारे एक और दर्शक जो जुड़े थे उन्होंने कह रहे थे कि महंगाई जरूर कम होनी चाहिए, इसलिए अभी भी लोग जो है, महंगाई सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए शिव भगवान से और खासतौर पर नंदी से ये संदेश जरूर पहुंचाना चाहेंगे कि लोग जो त्रस्त है महंगाई से उसमें थोड़ी कमी आए और देश में शांति और सौहार्द भी बने रहे। यहाँ भी देखिए जो लोग हैं वो कितने श्रद्धा और भक्ति के साथ, एक छोटा बच्चा भी है, छोटी बच्ची भी यहाँ पे पूजा अर्चना कर रही है। यानी भगवान शंकर के पास हर कोई जो मुरादें लेकर आता है वो जरूर पूरी होती है, इसलिए पूरी भक्ति पूरी भावना के साथ भोले शंकर की आराधना की जा रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें मंदिर के बाहर की, तो कई सपेरे जो है वो सांप को लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि सर्प जो है वो श्रृंगार माना जाता है भगवान भोले शंकर का, इसलिए उसकी भी पूजा अर्चना पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ की जा रही है। यानी आज का जो दिन है हर कोई ये चाहता है कि आज चूंकि आखिरी सोमवारी है और सोमवारी के दिन कहते हैं सावन की सोमवारी भी बहुत ही खास होती है, इसलिए आज के दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भक्तजन जो है वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और जो खास पूजा सामग्री जो होती है जो भोले शंकर को चढ़ाई जाती है, फूल बेलपत्र, उससे लेकर सुसज्जित होकर वो मंदिरों तक पहुंच रहे। जो भक्त हैं हमारे साथ उनसे भी सीधे बात कर लेते हैं। बताइए, आज अंतिम सोमवारी है और कितनी श्रद्धा भक्ति आपके अंदर, क्या आराधना लेकर, क्या मानता लेकर आए हैं? देखिए, यही इन्हीं के आधार है विश्व का। हम लोग का मान्यता यही है, शिव ही आधार है, इन्हीं के आधार पर ये संसार और पृथ्वी और ब्रह्मांड चल रहा है, उसी आस्था से हम लोग लगे हुए हैं। धन्यवाद। यानी शिव ही आधार है और उसी आधार पे ये पूरा विश्व कायम है, इसलिए भोले शंकर को अगर प्रसन्न कर लिया जाए, जो आधार है विश्व का वो बिल्कुल फलीभूत होता है और जो संपन्नता है वो बनी रहती है। इससे लोग चाहते हैं कि आज के दिन भोले शंकर को जितना भी जलाभिषेक किया जाए, भोले शंकर काफी प्रसन्न होते हैं। दिव्या, दिखाई भी पड़ रहा है आपके माथे पर तिलक लगा हुआ है, आप शिव आराधना कर चुकी हैं। बनी रहे आप हमारे साथ, हम चलते हैं नेहा के पास। नेहा, बहुत सारे भक्त आ रहे हैं दिल्ली, आजकल जो भी जिस तरह की खबरें हैं उस तरह से आतंकियों के निशाने पर ऐसी बातें भी आ रही हैं और कई तरह की बातें हैं जो कि इंटेलिजेंस एजेंसियां सामने ला रही हैं। कितनी सुरक्षा व्यवस्था दिख रही है आपको मंदिर के बाहर? पुलिस की मौजूदगी क्या है? भक्त अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? राजीव, भक्त तो आएंगे ही क्योंकि त्योहार का दिन है, पूरा श्रावण का आखिरी सोमवार है, तो भक्तों के आने में कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ, सुरक्षा व्यवस्था में जरूर कमी है। यहाँ पे एक भी पुलिस का कोई भी व्यक्ति हमें नहीं दिखाई दिया, कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। आतंकी हमले की सूचना जरूर है, बट यहाँ पर इस मंदिर को कम से कम नजरअंदाज किया जा रहा है। और इस मंदिर की क्या बात करें राजीव, ऐसे कई मंदिरें हैं दिल्ली में जहाँ पे किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती है। सुबह से ही यहाँ लोग आ रहे हैं, लाइन लगी है, पर सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे यहाँ पर कोई भी नहीं है राजीव। पुलिस का एक भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं है, एक भी पुलिस वाला यहाँ पे हमें नहीं दिखाई जी दिया। बहुत शुक्रिया। उम्मीद हमें भी ऐसी लग रही है कि शायद दिल्ली पुलिस को भी भोले बाबा पर ज्यादा यकीन है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ शामिल होने के लिए सावन के आखिरी सोमवार पर।